नमस्कार, मैं कीर्ति अहरवाल और आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी लाइव। खबर दमोह से है। साहस जेंडर जस्टिस लैब्स अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ। साहस जेंडर जस्टिस लैब्स कार्यक्रम के अंतर्गत जिले की लगभग 300 स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन बेलाताल परिसर में किया गया। इस प्रशिक्षण में महिलाओं को महिला सुरक्षा, जेंडर न्याय, महिलाओं के अधिकार, कानूनी प्रावधानों, शासन की विभिन्न योजनाओं, मानसिक स्वास्थ्य, हिंसा से संरक्षण तथा न्याय तक पहुंच जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक, सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना रहा। कार्यशाला में सीईओ जिला पंचायत प्रवीण फुलपगारे, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. अठिया, जिला जनसंपर्क अधिकारी वाई.आर. कुरैशी, पत्रकार धीरज कुमार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। साथ ही बड़ी संख्या में स्व सहायता समूहों की महिलाएं भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। कार्यक्रम को महिलाओं के सामाजिक एवं कानूनी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया गया। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग एवं जिला प्रशासन दमोह के साथ साझेदारी में 6 महीने तक क्रियान्वयन किया जा रहा है। हालांकि ये बताना भी अत्यंत आवश्यक है कि ये पहल 6 महीनों तक सीमित नहीं है। मासिक फॉलोअप, सतत मॉनिटरिंग और निरंतर सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से इस कार्यक्रम को सस्टेन किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा ताकि वास्तविक और स्थायी प्रभाव समुदाय में दिखाई दे। जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो अक्सर हम शासन की बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं, पर अक्सर हम समुदाय की भागीदारी को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि समुदाय ही अक्सर महिलाओं के लिए पहला सहारा और पहला उत्तरदाता होता है। कई महिलाएं, आज यहाँ इतनी सारी महिलाएं, हमें खुशी है कि दमोह और जबेरा ब्लॉक से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। सभी महिलाएं अन्य कारणों की वजह से, जैसे कि डर, सामाजिक दबाव, बदनामी का डर, आशंका या जानकारी के अभाव की वजह से पुलिस, वन स्टॉप सेंटर या अन्य औपचारिक संस्थाओं तक पहुंच नहीं पाती, जिससे रिपोर्टिंग और न्याय तक पहुंचना बाधित होता है। साहस हमारा कार्यक्रम इसी अंतर को भरने का प्रयास है। हमारे कार्यक्रम का जो केंद्र है वो महिलाएं खुद हैं, यानी कि हमारा कार्यक्रम महिलाओं के पूर्ण वेलबींग पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि हम महिलाओं के खिलाफ हिंसा को सिर्फ एक कानूनी या एक सामाजिक मुद्दे की तरह नहीं देखते हैं। हम इसको एक गहरी मानवीय और मानसिक और भावनात्मक समस्या की तरफ भी देखते हैं। कई महिलाएं कई तरह के शोषण, उत्पीड़न, हिंसा, असुरक्षा, भय, डर महसूस करती हैं और लगातार महसूस करती हैं, अनुभव करती हैं। बट महिलाएं उन भावनाओं को समझ नहीं पाती, जिसके चलते वो अपनी दिल की बात, अपने अंदर का जो डर है उसे व्यक्त नहीं कर पाती, जिसके चलते वो मदद लेने में भी संकोच महसूस करती है। इसीलिए हमारा ये कार्यक्रम महिलाओं को अपनी शक्ति पहचानने, अपनी समस्याओं को समझने, आवाज उठाने और सहायता मांगने के लिए सक्षम बनाता है। तो आपको याद रखना है, समूह कमजोर नहीं हो रहा है, कमजोर आप हो रही हैं। क्यों हो रही है कमजोर? क्योंकि आप समूह की बैठक में नहीं जाती हैं। आप बहुत सी महिलाएं, जब मैं ग्रामीण अंचलों का दौरा करता हूं और महिलाएं मुझसे कहती, सर हमें कहाँ मिले समूह में जाए, हमें क्या फायदा? याद रखना, गधिया पे कुछ भी नहीं दिया जा सकता है। यदि आप ये सोचो कि हाथ में सब कुछ मिले तो केवल मनरेगा की मजदूरी मिलेगी आपको, जो कि 100 दिन का रोजगार किया, 150 दिन हुआ है, तो वो ही मिलेगी। लेकिन आपको यदि अपना आत्मबल बढ़ाना है, आत्मसम्मान बढ़ाना है, तो आपको स्वयं समूहों की बैठकों में जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप समूह की बैठक में जाएंगी, वैसे वैसे आपकी धार तेज होती जाएगी, और जब आपकी दिमाग की धार तेज होती जाएगी तो आपका मुकाबला, आप सारे संसार का मुकाबला कर सकती हैं। बहुत सी महिलाएं आती हैं, पटवारी हमारा ये काम नहीं कर रहा। बहुत सी महिलाएं कहती हैं शक्ति है, हमें सिर्फ वो शक्ति जगानी है। हमारा जो समाज है, संस्कृति है, वह बताती है कि महिला ही सरस्वती है, महिला ही लक्ष्मी है और महिला ही शक्ति है। लेकिन आप लोग को अपनी शक्ति पता ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं।
को महिलाओं के उत्थान के लिए नए नए कानून बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हम जानना ही नहीं चाहते कि हम क्या हैं। पुराने समय में जब जो हमारी संस्कृति है वह मात्र सत्तात्मक संस्कृति थी। 150 दिन कह दिया था, तो मजदूरी 125 दिन की रहेगी। अब जो नया कानून लागू होगा, जिसको वीवी जी राम जी कहेंगे हम, जब वो लागू हो जाएगा। और दूसरी एक, इस पूरे मतलब जो भी हमारे बातें आई है, तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार की बात। महिलाओं पे अगर अत्याचार की बात करते हैं तो विलन के रूप में पुरुष आता है सामने। तो हम आपस में बात कर रहे थे कि जब अगर आप महिलाओं को सशक्त करने की बात करें तो उनको सशक्त किया जाए, न कि पुरुषों को विलन बनाया जाए। हर पुरुष विलन नहीं होता। आपके मन में ये बातें सुन सुन के वो चीज अंदर आ जाएगी कि पुरुष होते ही खराब है। तो हम नहीं चाहते, मैं उस कैटेगरी, मतलब मैं उस वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं कि उसको मैं आपके सामने अच्छे रूप में रखूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जेंडर गैप की जो बात थी, महिला और पुरुष, जो जैन साहब ने बताया था, तो पुरुष को सिर्फ और सिर्फ आपके विरोधी के रूप में ना देखा जाए, वो भी आपको सशक्त करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं आपके जीवन में। खराब हो सकते हैं, लेकिन हर आदमी खराब नहीं होता। आपको संबल प्रदान करने में कहीं ना कहीं परिवार के साथ पुरुषों की भागीदारी होती है।